हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है कि आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके तो आप अपनी आइज़ क्लोज करेंगे एंड आप प्रेयर करेंगे अपने स्पिरिट गाइड्स को या एंसेस्टर्स को, ठीक है। चाहे आप इंसेस्टर्स को प्रे करना चाहेंगे, चाहे आप स्पिरिट गाइड्स को प्रे करना चाहेंगे, बट उन्हें प्रे करेंगे वो आपको टैरो कार्ड के ज़रिए आज बताएं, आपको मैसेज दें जो आपको पता होना चाहिए, जो भी वो इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देने जाते हैं, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। सो लेट्स चेक। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप जानते हो कि आप टैरो रीडिंग ले रहे हो, है ना, जो कि एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि एनर्जी आपकी तरफ जा रही है, आप रीडिंग ले रहे हैं। सो दैट्स वाई एनर्जी की बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ इफ़ यू कैन, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन करें सो दैट जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपके पास इन्फो पहुँच जाए। ओके सो लेट्स स्टार्ट ब्यूटीफुल सोल्स। हर हर महादेव। सो लेट्स चेक आउट कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक आउट। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच माय गॉड, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, प्लीज ग्राउंड मी, प्रोटेक्ट मी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स चेक आउट कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके सो लेट्स चेक आउट कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी ब्यूटीफुल सोल्स कि आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, ओके सो लेट्स चेक आउट। तो अभी तक जो ज़ोडिक साइंस आई हैं दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके बाकी लेट्स सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स आप सभी से क्या बात करना चाहते हैं, आप सभी को क्या बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके अगेन पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड एस ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक पे ब्यूटीफुल सोल्स यहाँ पे 8 ऑफ कप्स कार्ड है, 9 ऑफ सोर्स कार्ड है। सो ओके ब्यूटीफुल सोल्स, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस के बिना यहाँ पे पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर का भी यहाँ पे कार्ड है। ओके डोमिनेंस भी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एनर्जी जो आ रही है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो की है, ठीक है। बाकी आप वीडियो देख सकते हो एंड तक अगर आपका ज़ोडिक साइन नहीं भी है, बिकॉज ज़ोडिक साइंस, बिकॉज टैरो कार्ड इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड नॉट जस्ट अबाउट ज़ोडिक्स, ठीक है। ये ज़ोडिक सामने मुझे दिख रहे हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो सबसे पहले तो ब्यूटीफुल सोल्स आपकी लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ चल रही है आपकी, ठीक है। बहुत ही पेनफुल चीज़ें चल रही हैं, शायद आपका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। आप दोनों में आर्गूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं एंड आप रो भी रहे हैं, अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं। करियर में भी हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट था वो आपके साइड पे नहीं आया है, आपके फेवर में नहीं आया है, ठीक है। तो इट सीम्स लाइक दैट, लाइक जो भी सिचुएशंस हो रही हैं आपके फेवर में कुछ भी नहीं आ रहा है एंड ओनली चैलेंज, आर्गूमेंट्स, फाइट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बट देखिए आपके स्पिरिट्स गाइड्स और एंजल्स काफ़ी हैवी मैसेज आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके स्पिरिट्स गाइड्स और एंजल्स आपके आसपास हैं, ठीक है। आपके जो इंसेस्टर्स हैं, सॉरी, इंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स सबसे पहले तो आपके साथ हैं। आपके वो हर एक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। एंड वो आपको ये भी बता रहे हैं कि जहाँ भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मैं ये चीज़ करूँ, मैं ये चीज़ करूँ, मैं क्या छोड़ूँ क्या पकड़ूँ, है ना, तो वहाँ पे आपके इंसेस्टर्स आपके स्पिरिट गाइड्स को बता रहे हैं कि भाई अपने हार्ट को फॉलो करो, आपका जो हार्ट बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए शायद आपके आसपास के लोग वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, वो आपको कोई और सलाह दे रहे हैं, बट आपका मन कुछ और ऑप्शन चूज़ करने को बोल रहा है, ठीक है। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज वो अपने फ़ायदे के हिसाब से बोल रहे हैं, बट आपको अपना देखना चाहिए। तो आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स यहाँ पे सबसे पहली बात कर रहे हैं कि तुम मेहनत करो, तुम्हें जो भी चाहिए, ठीक है, वो तुम्हें अभी नहीं मिला है,
ठीक है, अभी नहीं मिला है और शायद बहुत जल्दी भी नहीं मिलेगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है, इट मे टेक टाइम, ये 3 से 4 महीने से ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भले ही देखो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट देखिए बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अचीव ही नहीं हुआ है या कुछ होगा ही नहीं या आप कर ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ फेलियर हुआ है जिसकी वजह से आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड और इंसेस्टर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हें लग रहा है कि ये चीज़ मुझे पहली करनी चाहिए, जस्ट फॉलो योर हार्ट, वो चीज़ करो। और दूसरे जो आसपास तुम्हारे जो कह रहे हैं उसको इग्नोर करो, ठीक है। डू जस्ट वट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। और दूसरी बात, जो इंसेस्टर्स जो स्पिरिट गाइड्स तुम्हें बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम भाई थोड़ा दूर का सोचो। करंट में भले ही तुम्हें तुम सर्च आउट कर रहे थे तुम्हें नहीं मिला, बट तुम मेहनत करो, ठीक है, तुम हार्डवर्क करो। बहुत सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, तुम अपने गोल के करीब हो। इट्स ओके अगर तुम 1-2 चीज़ों में फेलियर हो चुके हो, तुम्हें नहीं मिला है, बट अगेन खड़े हो और मेहनत करो, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं एंड स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स यही चाहते हैं कि भाई तुम मेहनत करो, ठीक है, कंटिन्यूसली मेहनत करो। बहुत सारी चीज़ तुमने अचीव कर ली है, बट अगर लो कॉन्फिडेंस और डीमोटिवेट होकर तुम यहीं बैठ जाओगे तो आगे फिर चीज़ें खराब ही होंगी, ठीक है। आगे फिर भी तुम ग्रोथ में नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो तुम्हें ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखो तुम करना बहुत चाहते हो, बट तुम प्लानिंग नहीं बना रहे हो, उससे स्टिक नहीं हो पाते हो, ठीक है, उससे स्टिक नहीं हो पाते हो। क्योंकि एक चीज़ तुम्हें नहीं मिलती है तो दूसरी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तुम फोकस ही नहीं लगा पाते, तुम डिटरमाइंड ही नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो एंजल जो स्पिरिट गाइड्स हैं और एंसेस्टर्स हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम प्लानिंग बनाओ और तुम भागो मत, अपनी स्पीड किसी से लाइक कंपैरिजन मत करो कि दूसरा बंदा जो है वो 6 साल में अच्छी जॉब पे पहुंच गया और मुझे 10 साल हो गए, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। नहीं, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में ग्रोथ है, बट थोड़ा धीरे है, ठीक है। चैलेंजिंग लाइफ है एकदम आपकी, ठीक है, चैलेंजिंग लाइफ है। चैलेंज से जब तक आप सीखते नहीं हो, आप उसी लूप होल में, उसी सर्कल में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, ठीक है। ये भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं आप ये बता रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स ये भी बोल रहे हैं कि देखो अगर लड़ाइयाँ आर्गूमेंट्स हो रही हैं तो आप उस फाइट से, उस आर्गूमेंट से निकल जाइए। आपको किसी से फाइट नहीं करना है, आर्गूमेंट नहीं करना है। ऐसे लोगों से दूर है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, चाहे आपको फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। हर इंसान से दूर हो जाओ जब से फाइट कर रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपकी एनर्जी लो कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से ही आपकी बहुत ही पेनफुल एंडिंग हो रही है। चाहे करियर का हो आपको कि मेरा करियर एंड हो रहा है, ठीक है, लाइक जो आपने सोचा था वो नहीं मिला है, ठीक है। बट फिर भी देखिए थोड़ी बहुत होप मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत होप आपको फिर भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो बोलते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। तो उम्मीद रखेंगे तो आगे सब बढ़िया भी हो सकता है। इस वक्त तो मुझे लग रहा है आपके इमोशंस बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आप रो रहे हैं, आप अच्छे से सो नहीं पाते, ठीक है। एंड लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आप बीच में आर्गूमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स कहीं ना कहीं हो रही हैं करियर को लेकर। मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट आपके पार्टनर अभी करियर पे फोकस करना चाहते हैं, वो मैच्योर है एंड वो चाहते हैं कि भाई मैं करियर पे फोकस करूं, जबकि आपको लगता है कि आपकी मैरिज की एज हो गई है। एंड अगर आपकी शादी, पार्टनर ने आपसे शादी नहीं की तो आपकी किसी और से शादी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी टॉपिक पे आपकी काफ़ी सारी फाइट्स और आर्गूमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। बट आपका पार्टनर कंफ्यूज भी है कि वो फाइनेंशियल पे ध्यान दे या आप पे रिलेशनशिप पे ध्यान दे। बट अभी मुझे यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर करियर पे ध्यान देना चाहता है, ठीक है, करियर पे ध्यान देना चाहता है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि करियर में सक्सेसफुल होगा तो वो अच्छे से आपको अपनी दोनों मैरिड लाइफ को हैंडल कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपको या आपके पार्टनर को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपके रिलेशनशिप में लाइक मेच्योरिटी है, ठीक है। अगर देखिए अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि अगर आपके बीच में रिलीजन, कास्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड आपको ऑलरेडी लगता है कि बहुत पेनफुल एंडिंग हो रहा है आपकी रिलेशनशिप का, है ना, तो देखिए आप भी अपने करियर पे फोकस कीजिए थोड़ा, ठीक है, लाइक और बातों पे फोकस कीजिए, आपके और लाइफ के मेन गोल्स एम्स क्या थे, ठीक है, उन पे फोकस करें, क्योंकि जस्ट रोने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं,
ओके। एंड आपका पार्टनर रेडी भी है मैरिज के लिए, आप कोशिश करके देखिए, ठीक है, अगर वो मैरिज के लिए रेडी हो रहे हैं या मैरिज हो पा रही है, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि अगर आपकी मैरिज होने भी जा रही है इस पार्टनर से या हो भी रही है, तभी आपको स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में मतलब 1-1.5 साल में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी पेनफुल रह सकता है आपका मैरिज लाइफ, थोड़े ठीक है स्ट्रेस वाला रह सकता है। ओके, तो ऐसे फोर्स से शादी करना तो सही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर ये पर्सन से आप शादी नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स दुख तो आपको होगा ही, स्ट्रेस तो आपको होगा ही, ठीक है। बट ऐसा है कि एक थोड़ा ना रिग्रेट ना हो, ठीक है, रिग्रेट नहीं हो, मतलब आप अपनी तरफ से सारी कोशिश कर लीजिए, इसके बावजूद भी आप मतलब मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, रिचुअल कर लीजिए, कोई स्पेल करवा लीजिए, कुछ भी, ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर लीजिए। सभी एफर्ट्स करने के बावजूद अगर आपकी इस इंसान से शादी नहीं होती है, ठीक है, तो एक बस रिग्रेट नहीं रहे आपके मन में कि काश यार मैं मैनिफेस्ट कर लेती, काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं वैसा कर लेती, है ना। तो रिग्रेट नहीं हो, बस इतनी कोशिश करेंगे कि बाद में रिग्रेट नहीं हो, ठीक है। बट कोशिश करने से अगर आपको लगता है कि बात बन सकती है तो डू योर एफर्ट्स, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई ये जो भी आपको डिमोटिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप करियर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आर्गूमेंट्स फाइट्स हो रही, इन सबसे दूर दूर ही रहो, ठीक है। तो कोशिश करके देखो अगर बात बन रही है, अदरवाइज इस रिलेशनशिप से निकल जाना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। जॉब में भी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि जॉब छोड़ूं या करूं, ठीक है, सैलरी का कभी कुछ चीज़ सोचते हो, तो इस जॉब में आपको थोड़ा सा आर्गूमेंट्स भी होता रहता है ना, फाइट्स वगैरह हैं, वर्क एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ओके। तो आप कोशिश करो कि आप और जॉब आपको मिल जाए, ठीक है, जैसे दूसरी जॉब मिल रही है आप स्विच आउट कर सकते हो। बट अगर ऐसा कि आपके फाइनेंसिस की सेविंग्स हैं, ठीक है, सेविंग्स हैं एंड आप 4-5 मंथ्स तक हैंडल कर सकते हो, तो डू दैट, तो आप जो है जॉब आज ही क्विट कर सकते हो, ठीक है। तो टैरो कार्ड कभी भी आपको ये नहीं बोलते हाँ हाँ भाई अभी अभी क्विट कर दो, ठीक है। टैरो कार्ड्स आपको गाइडेंस देते हैं, ओके, क्योंकि फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसिस भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके वर्क एरिया में आपका मन नहीं लगता है, आर्गूमेंट्स फाइट्स वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। बट अपना फिर इस जॉब में आप टिके रहिए, ठीक है। बट अगर आपके फाइनेंशियल ऑलरेडी को पता है कि आपके पास सेविंग्स है, 5-6 मंथ्स आप निकाल सकते हो, तो आप जॉब आज ही चाहे क्विट कर दो, ठीक है। बिकॉज इस जॉब में आपका मुझे लॉन्ग टर्म पे कोई बोनस प्रमोशन तो वैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला जॉब दिख रहा है, ठीक है। तो चैलेंजिंग वाला जॉब है, अगर कोई न्यू जॉब ऑफर आया है तो फिर आपको ये जॉब नहीं लेनी चाहिए, वर्क एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा एंड प्रमोशन बोनस में यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे नहीं होगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से आपको खुश नहीं रहोगे आप इस जॉब में भी, ठीक है। करियर में ज़रूर है, जो लोग डिमोटिवेट करते हैं तो आपको फाइट आर्गूमेंट्स करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए और अपने मन की करिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो करियर में आपको सक्सेस मिल सकती है, डेफिनेटली अभी नहीं मिलेगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट यस, जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो अभी हम स्पिरिट एंड एनर्जी डेक से देखते हैं, तो लेट्स चेक आउट। अभी हम स्पिरिट एंड एनर्जी डेक से देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, सो दैट हमारा कोई इंपॉर्टेंट मैसेज छूट नहीं जाए, ठीक है। तो हम इस डेक से भी देख लेते हैं क्लियरली कि आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो करंटली आपको अपने ना इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए चाहे आप गाइडेड मेडिटेशन सुनिए, चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। डीमोटिवेट अगेन आर्गूमेंट करने वाले लोगों से दूर रहें और अपने करियर पे फोकस करें, आपके क्या गोल्स हैं और उन पे काम करें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उस चीज़ पे काम करें। जो भी चीज़ टॉक्सिक हो रही है, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट्स एनीथिंग, ठीक है, वेदर इट्स अ पर्सन, उससे आप थोड़ा सा दूर ही हो जाएं तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे आपके फाइनेंशियल गोल्स पे असर होता रहेगा उस चीज़ का। सो लेट्स चेक आउट कि आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक आउट कि आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स आपको क्या है। योर इंटरनल स्पिरिट, ओके, हायर सेल्फ, सेक्रेड इंट्यूशन, ओके ब्यूटीफुल सोल। सो देखिए आपको गाइडेड मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए और ये विश्वास रखो कि भाई जो भी होगा वो तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, ठीक है। कोई जॉब नहीं मिली है, कोई एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। मे बी आज आप नहीं समझ पा रहे हो, आज आप उसे फेलियर मान रहे हो, बट यू विल
रियलाइज इट लेटर। ये जो भी हुआ ये आपके अच्छे के लिए हुआ। ओके, जर्नी गाइड। या देखिए, बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपको ट्रैवल करते हुए बहुत अच्छी न्यूज़ मिल रही है। आप कोई नया घर ले रहे हो या आपका वीज़ा आ रहा है, आप अब्रॉड जा रहे हो, ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने जा रही है। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप लोकेशन चेंज करके देखें। ठीक है, तो ट्रैवल करिए, थोड़ा घूमें, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो पाए। ओके, तो ये भी स्पिरिट गाइड्स है। वाह, खुद इंसिस्टर्स कार्ड आ गया भाई। ठीक है, जो हम रीडिंग कर रहे हैं। ओके, सो देखिए, आपके इंसिस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई ये जो फालतू का ड्रामा है यहाँ से निकल के आप अपने पर्पस पे ध्यान दें। आपके जो इंसिस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इंडिकेट किया था जब ये 2 कार्ड्स भी थे, है ना, कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं हर एक मूव को आपको देख रहे हैं। फिर से वही एनर्जी आई है। ठीक है, कार्ड डिफरेंट है बट सेम एनर्जी है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, आपको देख रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना पर्पस ढूंढो, अपना स्पिरिचुअल पर्पस ढूंढो, क्या तुम्हारा पर्पस है। ठीक है, एंड लाइफ को वेस्ट करना बंद करो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों पे ब्लेम करना बंद करो, अपना पर्पस ढूंढो एंड अलाइनमेंट की तरफ जाओ। ठीक है, सो मेडिटेट करो। फेस एंटेंगलमेंट, इमोशनल फ्लुएंस। या देखिए, आपके स्पिरिट गाइड एंसेस्टर्स, ये भी बात मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर के बीच में या फैमिली के साथ। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। किसी भी चीज़ पे किसी के बताने पर ट्रस्ट नहीं करें, खुद उसकी पड़ताल करें। ठीक है, खुद उसको चेक करें, रिकन्सिडर करें अपने डिसीजंस को। ठीक है, और ऐसे ब्लाइंडली किसी पे विश्वास ना करें। अपना नेक्स्ट मूव बिल्कुल भी किसी को ना बताएं। रिलैक्सेशन है, या नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन का। तो देखिए, रेस्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है आपके लाइफ में, चैलेंजिंग फेज चल रहा है ना। तो जहाँ पे आपको थोड़ा, पहले ये ट्रैवल का भी कार्ड था, है ना, तो आपको देखिए थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, उन जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको सुकून मिलता है, जहाँ पे आपको पीस मिलता है। ठीक है, तो चाहे आपको फैमिली के साथ मिलता है, जहाँ भी आपको पीस मिलता है वहाँ पे आप जाएं। ठीक है, और रिलैक्स करें और वो चीज़ें करें जो आपको खुश रखती हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन का टाइम है, बिकॉज अदरवाइज आप ऐसे ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी में अगर घूमते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना अपनी पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। राइट, दैट्स वाई रिलैक्सेशन, मेडिटेशन जो है या ट्रैवलिंग है, ये मस्ट है। ठीक है, तो ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो, वहाँ जगह पे जाओ जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, एंड रिलैक्स करो। ठीक है, ये रेस्ट का टाइम है, तो रेस्ट करो एंड स्ट्रेस एंजाइटी से दूर हो। ठीक है, बाकी आप क्रिस्टल्स भी वियर कर सकते हैं, लाइक सेलेनाइट है, क्लियर क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है। ये बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स हैं, और स्पेशली रोज क्वार्ट्स, ये बहुत अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, रिलैक्स के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, आपके ऑरा को भी क्लींस करते हैं और आपको कामनेस, मेडिटेट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से दूर रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आप मुझसे बाय कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्रिस्टल पेज से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए एंड थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।